जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे सदगुरु महाराज की जय हो। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी सागर अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पा सदा सहाय। जय गुरु जी। सागर अंकल जी, ये मेरा 4th शुक्राना सत्संग है आपके चैनल में। सागर अंकल जी, थैंक यू सो मच जो आप मेरे सारे शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। मैं बताना चाहूँगी कि मेरे गुरुजी के परिवार में, उनके घर में 22 फरवरी को उनके दामाद जी और नाती के बर्थडे पे बहुत ही सुंदर सत्संग हुआ। थैंक यू गुरुपा, आपकी छत्र छाया में रहकर बहुत ही सुंदर सत्संग हुआ और बर्थडे सेलिब्रेशन भी बहुत अच्छे से हुआ। संगत जी, बर्थडे और सत्संग तो बहुत अच्छे से हो गया, लेकिन नेक्स्ट डे मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई जो अभी तक ठीक नहीं हो पा रही है। तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और मेरी बीपी की जो मेडिसिन है ना, वो मिल नहीं रही थी। मतलब मेरे बेटे का बर्थडे स्कूल में भी सेलिब्रेट होता है, तो 21 को सैटरडे था, तो सैटरडे हमने मतलब काफ़ी अच्छे से उसके स्कूल में भी बर्थडे सेलिब्रेट किया। और जब घर आए तो मुझे बहुत डिजीनेस सी फील हो रही थी, मतलब मुझे चक्कर भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मेडिसिन कहाँ रखी हुई है। मैंने कहा मेडिसिन अर्नब की स्टडी टेबल पर रखी हुई है, आप देख लीजिए। तो उन्होंने वहाँ देखा, तो ढूंढा तो उन्होंने नहीं मिली। उनको एक स्ट्रिप मिली जिसमें सिर्फ एक ही टैबलेट पड़ी हुई थी। तो सैटरडे को मैंने वो खा लिया, तो थोड़ा सा मुझे रिलीफ हुआ, चक्कर आने थोड़े से कम हो गए, लेकिन तबीयत फिर भी ठीक नहीं हो रही थी। अजीब सी फीलिंग हो रही थी अंदर ही अंदर से, वीकनेस फील हो रही थी बहुत ज़्यादा। और नेक्स्ट डे तो मेरे बच्चे का और मेरे हस्बैंड का बर्थडे सेलिब्रेशन भी था और गुरुजी का सत्संग भी था। तो उस दिन ऑटोमेटिकली पता नहीं कहाँ से इतनी पावर आ गई कि मैंने अकेले सब कुछ किया। सत्संग भी हुआ, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। और नेक्स्ट डे तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मैं बता नहीं सकती। मतलब मैं उठ नहीं पा रही थी, मैं जैसे भी चल रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुमने अपनी मेडिसिन्स कहाँ रखी है, अभी तुमने सारी मेडिसिन्स खरीदी और एक भी मेडिसिन्स नहीं मिल रही है। तो उन्होंने मतलब 23 को पूरा घर देख लिया और मेरे बेटे की स्टडी टेबल में एक बॉक्स रखा हुआ है जिसमें उसकी स्टेशनरी के सामान है। उन्होंने वो सारा सामान निकाल के देखा, उसमें भी नहीं था। तो वो गुस्सा हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं नई मेडिसिन लेके आओ। तो मैंने कहा नहीं, मेडिसिन लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी सारी मेडिसिन लेकर आई हूँ, अभी देखते हैं मिल जाएगा। अब ये सब करते करते शाम हो गई, शाम से रात हो गई और नेक्स्ट डे फिर मेरी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मैं सच में बिल्कुल भी खड़ी नहीं हो पा रही थी। मैंने कहा नहीं, मेडिसिन घर में ही हैं, घर में ही ढूंढते हैं, घर में ही मिलेगी। हमने 24 को भी पूरा घर देखा, मेडिसिन नहीं मिली। और मैंने दोबारा से अपने बेटे के जो उसका स्टेशनरी बॉक्स है, काफ़ी बड़ा बॉक्स है, मैंने सारा सामान निकाला उसमें से और देखा। मैंने कहा नहीं, मेडिसिन तो उसमें ही होनी चाहिए, पर मिल नहीं रही है। मैंने कहा नहीं, घर पे ही है। उन्होंने कहा नहीं रितु, अब पूरा घर ढूंढ लिया, पूरी साफ़ सफाई भी होगी, कहीं पे भी तुम्हारी मेडिसिन नहीं मिल रही है, तो मैं नहीं लेकर आती हूँ। तो मेरा बड़ा दिमाग ख़राब होता है, क्योंकि मेडिसिन जो मेरी बीबी की आती है वो काफ़ी महंगी आती है, माइग्रेन की है, बीबी की है। और मैंने कहा नहीं यार, अभी तो मैं ख़रीद के लेके आई हूँ और उसमें से तो मैंने एक भी टैबलेट नहीं खाई है और वो मिल नहीं रही है। वो कहाँ चलेगी, क्योंकि साफ़ सफाई करी थी। मैंने कहा कहीं उसमें कूड़े पे नहीं चली गई हो। मेरे को बड़ी टेंशन हो रही थी। मैंने कहा गुरुजी, मैं गुरुजी के रूम में आई हूँ, मैंने गुरुजी से अरदास कर, मैंने कहा गुरुजी मेडिसिन आपको पता है बहुत महंगी आती है, प्लीज़ गुरुजी मेडिसिन मिल जाए, नहीं तो मुझे ना बड़ी टेंशन होगी, क्योंकि आपको भी पता है आपकी बेटी कितनी कैसी है, वो वेस्ट मतलब पैसे वेस्ट करना उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं है। मैंने कहा नहीं गुरुजी, घर में ही मिल जाए दवाई। तो थोड़ी देर के बाद फिर मैं अपने बेडरूम में गई और फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि एक बार मैं दोबारा से चेक करता हूँ। मैंने कहा नहीं, उसमें चेक मत करिए, स्टेशनरी बॉक्स में, उसमें मैंने अभी सारा सामान निकाल के ठीक किया, उसमें नहीं होगा। मेरे हस्बैंड ने जैसे उसको मतलब निकाला सारा सामान, उसमें से मेरी मेडिसिन निकली। उन्होंने कहा ये क्या है।
मैंने कहा कैसे पॉसिबल हो सकता है, आपने कल भी इसमें देखा था आपको नहीं मिली। मैंने मॉर्निंग में ही सब पूरा स्टेशनरी बॉक्स साफ़ किया और इसमें से ये मेडिसिन कहाँ से निकली। मतलब संगत जी मैं बता नहीं सकती, गुरुजी से बस मैं अरदास करके आएगी, प्लीज़ गुरुजी वो आप ही मेडिसिन दे दीजिए, मुझे कहाँ है मुझे नहीं पता, प्लीज़ आप दे दीजिए, पैसे मुझे वेस्ट करना नहीं पसंद है। और उसके मतलब हार्डली हार्डली 1 या 2 मिनट हुए होंगे और मेरी मेडिसिन मुझे मिल गई। ये है गुरुजी के चमत्कार। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। मैं बताना चाहूँगी संगत जी कि मेडिसिन तो मिल गई और सब कुछ हो गया, लेकिन तबीयत मतलब मैं खा भी रही थी लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। इवन अभी तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो पा रही है अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं। 2-3 दिन से थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिला है और वो रिलीफ भी ऐसे मिला है कि जब मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी तो मुझे कुछ ऐसे मैसेजेस आ रहे थे गुरुजी के कि तेरे ऊपर नेगेटिव एनर्जी काफ़ी है हावी हो रही है, जिससे तेरी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ रही है। मैंने कहा यार ये तो मेरे को पहले से ही प्रॉब्लम है, बीपी की, माइग्रेन के इश्यूज़ हैं और भी काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से मेरी तबीयत आए दिन ख़राब ही रहती है। तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि कोई मेरे पे कुछ ऐसा कर रहा हो, क्योंकि मैं नेगेटिव इन सब बातों में बिलीव नहीं करती हूँ। फिर मेरे मैसेज आया कि तेरे परिवार में ही है जो तेरे ऊपर ये क्रियाएं कर रहा है और तेरी घर मतलब एक औरत है तेरे परिवार में, मुझे एग्जैक्टली मैसेज याद नहीं है, कि तेरे परिवार की औरत है जो वो शुरू से नहीं चाहती तुझे खुश देखना। तो मैंने कहा ऐसा कौन हो सकता है, सभी मतलब ठीक है परिवार में। अब संगत जी हर परिवार में अपनी फैमिली के साथ छोटे मोटे इश्यूज होते रहते हैं, तो इतना ज़्यादा मैं बिलीव नहीं कर पाती कि कोई हमसे इतना ज़्यादा चिढ़ता होगा कि वो ये सब चीज़ें करे। तो मैं कह रही नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं ऐसे ही मन मन में सोच रही थी कि नहीं यार ये नेगेटिव ऐसे मैसेजेस मैं इनको इग्नोर कर रही थी। फिर क्या हुआ संगत जी कि मेरे सपने में गुरुजी ने मतलब सपने दर्शन दिए। उसमें क्या देखा मैंने कि मैं किचन में काम कर रही हूँ और मेरा बेटा ऐसे ही बाहर खड़ा हुआ है, किचन के बाहर खड़ा हुआ है। और गुरुजी का जो रूम है, गुरुजी के रूम में जैसे एंटर करते हैं तो गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है और गुरुजी की गद्दी है, तो वहाँ पे गुरुजी खड़े हुए हैं सेंटर में। और मेरा बेटा मुझे कह रहा है कि मम्मी देखो गुरुजी घर पे आए हैं। और मैं मतलब मैं किचन में जैसे मैं बाहर निकली तो मैंने गुरुजी को सामने देखा, वो पीले जो सैफरन कलर का चोला है गुरुजी की, उसमें ही खड़े हैं गुरुजी। तो मैं दंडवत प्रणाम कर रही हूँ गुरुजी को, पर गुरुजी गुस्सा होकर मुझे देख रहे हैं और मुझे देखते देखते मुझे कुछ बोलते बोलते पीछे जा रहे हैं। और वहाँ पे मैंने एक सिंगल बेड रखा हुआ है, तो मैं गुरुजी वहाँ पे जाके बैठ गए और मैं रोते रोते गुरुजी के चरणों में बैठ गई और मैंने बोला गुरुजी मेरे से क्या गलती हो गई है जो आप मतलब इतने रोस्ट हो रखे हैं, मेरे से गुस्सा हो रखे हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी, बस अपना हाथ मेरे सर पे रख दीजिए, आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। पर गुरुजी मेरे सर पे हाथ नहीं रख रहे थे, वो कह रहे थे कि तू अभी भी मेरे पे डाउट करती है ना, तो ठीक है अभी देर है मेरे आशीर्वाद में, तू मेरे पे डाउट करती है, अभी वक्त लगेगा। तो मैंने उसमें क्या देखा संगत जी कि एक औरत है जिसके लंबे से कर्ली हेयर है, छुट्टियाँ बना रखी है उसने, तो गुरुजी ने उसके सर पे हाथ रखा पर मेरे सर पे हाथ नहीं रखा। मुझे इतना दुख लग रहा था, मैं इतनी हर्ट हो रही थी कि मेरी एकदम से आँख खुली और मैं सच में रोने लगी। और फिर मैं मॉर्निंग में गुरुजी के पास आई और उनके स्वरूप के आगे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लगी कि गुरुजी ऐसे मेरे से कौन सी गलती होगी जो आपने मतलब ऐसे सपने दर्शन दिए। मैं बहुत रोने लगी, मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी कि गुरुजी अब ये गलती हो गया, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। गुरुजी मुझे कुछ दिनों के बाद फिर से सपना आया, तो उससे मैंने क्या देखा, मैंने सेम उसी औरत को देखा, वही कर्ली हेयर है, ऐसी चुटिया कर रखी है और उन उस औरत के शरीर से गुरुजी बाहर निकले हैं। मुझे समझ में नहीं आया वो सपना, मुझे नहीं समझ में आया गुरुजी आप मुझे क्या संकेत देना चाहते हैं। प्लीज़ गुरुजी आप ही मुझे समझाइए कि आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं, मुझे नहीं आ रहा है कुछ भी समझ में, सच्ची में प्लीज़ गुरुजी। संगत जी इस तरह से गुरुजी ने अपने सपने दर्शन दिए हैं और गुरुजी ने मतलब है 6-7 सालों से मुझे मैं जिस प्रॉब्लम से सफ़र कर रही हूँ तो मुझे पता है मैं कैसे करूँ, लेकिन जब से गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी के रूप में चुना है, गुरुजी ने धीरे धीरे करके एक एक करके मेरे जो भी प्रॉब्लम थे वो सॉर्ट आउट कर दिए, चाहे वो फाइनेंशियली से रिलेटेड हो या फिर रिलेशनशिप को लेकर हो या किसी भी चीज़ के लेके हो, मतलब 1 बाय 1 करके गुरुजी ने उसे सॉर्ट आउट करा ही करा है। और आज मैं जो मैं खुशी फ़ील करती हूँ ना, जस्ट बिकॉज ऑफ गुरुजी, सच्ची में उनके मतलब
मैं वो बता नहीं सकती। मैं वो एक्सपीरियंस आपसे लोगों से मैंने पूरा शेयर किया है, जो जो भी मेरे साथ हुआ मैंने अपनी संगत के साथ शेयर किया है। गुरु जी, जैसे आपने मेरे पे अपनी कृपा दृष्टि रखी है, सभी संगत पे अपनी कृपा दृष्टि रखिएगा। और आप जो मुझे बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, मुझे नहीं आ रहा है। आपकी बेटी थोड़ी नासमझ है, इतनी कृपा और कर दीजिए कि आप क्या समझाना चाहते हैं वो मुझे समझ में आ जाए। वो आप ही समझा सकते हैं। अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखिएगा गुरु जी मुझ पर। आपकी बेटी को आपकी बहुत ज़रूरत है गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे पूर्ण करना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी सागर अंकल जी। जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले हम सब मिलकर गुरु जी का पवित्र मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग जो है वो सागर अंकल मेरा शेयर करते हैं। तो मैं सागर अंकल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। और गुरु जी महाराज का भी मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि जैसे कि प्यारी संगत जी, मैंने आपको बोला था कि अपने रब से मटेरियलिस्टिक चीज़ें मांगने से आपको जो है वो एक आपका जो सुकून होता है वो तो आपको नहीं मिलेगा। वो आपको मिलेगा परमात्मा को ही मांग लेने से। अपने गुरु जी को बोलिए कि गुरु जी हमें बस आप मिल जाएं, हमें आपका प्यार मिल जाए, आपका दुलार मिल जाए, आपकी कृपा मिल जाए, आपकी करुणा मिल जाए। मैंने गुरु जी महाराज से अरदास लगाई थी कि गुरु जी महाराज मुझे अमृत वेला संभालना है, मुझे अमृत वेला उठने का वो बख्शिए, दात बख्शिए। तो गुरु जी महाराज ने क्या किया, प्यारी संगत जी जो मेरा अनुभव है मैं वही सुनाऊंगी। जब तक आपको कोई तकलीफ नहीं आती तब तक आप प्रभु के निकट कभी नहीं जाओगे। मतलब आपका वो कनेक्शन बनेगा ही नहीं। जब तक आपके जीवन में कष्ट रहेंगे, कोई उतार चढ़ाव बना रहेगा, तो आप प्रभु के निकट रहेंगे। ऐसा ही मेरे साथ हुआ कि मेरा बेटा जो था वो थोड़ा सा अभी थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है। तो मैं शुक्राना सत्संग जो था वो बड़े दिनों का सोच रही थी, करूंगी करूंगी, ना वो हो पा रहा था। अमृत वेले का कनेक्शन मेरा तभी बना जब मेरे बेटे को थोड़ी सी वो तकलीफ में आया। ये भी गुरुजी महाराज का अपने साथ जोड़ने का एक तरीका है। तभी आप उनके साथ करीब से उनको महसूस कर पाओगे और डीप आपका कनेक्शन बनेगा। तो गुरुजी महाराज ने अभी अमृत वेला में कर रही हूँ। गुरुजी महाराज की बड़ी दात बख्शी है उन्होंने मुझे। जो भी जैसे भी वो मेरे को सुबह कभी वो मेरे को 2:30 पे उठा देते हैं, कभी वो मेरे को
3 सवा 3 बजे उठा देते हैं, मतलब उठ जाती हूँ, गुरु जी महाराज की कृपा है। और उठ के मैं स्नान वगैरह तो नहीं कर पाती हूँ, मुझे यही होता है कि अगर मैं इसी में टाइम अपना निक वेस्ट कर दूँगी तो फिर मैं मतलब उसके लिए नहीं बैठ पाऊँगी। ब्रह्म मुहूर्त में जो हम एक परमात्मा के पास बैठ के हम जो करते हैं, उनके उनके साथ एक कनेक्शन बनाते हैं, उनका सिमरन करते हैं, उनका मंत्र जाप करते हैं, वो हम नहीं बना पाएँगे, क्योंकि उसके बाद हमने घर के सदस्यों को भी ड्यूटी पे भेजना होता है। तो इस करके तो गुरु जी महाराज कहते हैं कि आपका मन निर्मल होना चाहिए, आप जैसे भी हो वैसे आप हाथ मुंह धो के बैठ जाओ। तो मैं वैसे ही करती हूँ संगत जी, बैठ जाती हूँ प्रभु का नाम लेने, और इतना आनंद आता है। मैं सभी संगत से कहूँगी कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें और प्रभु के साथ अपना कनेक्शन जोड़ें, और प्रभु जी जो हैं वो साक्षात आपको अपनी प्रेजेंस की अनुभूति करवाते हैं। और तितली के रूप में तो मुझे दर्शन होते ही हैं गुरु जी महाराज के। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक आपको मैं ये जो ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा और परमात्मा के साथ कनेक्शन बनाएगा, अपने गुरु जी के साथ कनेक्शन बनाएगा, शिव भोले बाबा के साथ कनेक्शन बनाएगा, उनके शब्द वाणी सुनेगा, मूल मंत्र का जाप करेगा या सुनेगा, या गुरु जी का जो मंत्र जाप है वो करेगा, तो आपका एक आप बहुत अच्छे से डीप से उनके साथ जुड़ पाते हो। परमात्मा जोड़ता है, हम कौन होते हैं जुड़ने वाले, परमात्मा हमें अपने साथ जोड़ता है। और एक आपको अजीब सी बहुत आनंदित भरी अनुभूति जो आपको महसूस होती है कि हाँ मेरे गुरु जी मेरे साथ हैं, मेरे साथ हैं, वो पल पल मेरे साथ है, वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। आपके मन के सारे थॉट्स जो ऐसे जो कि आपके विचार आते हैं कि आने वाले कल की हमें बड़ी चिंता होती है, वो सारा वो बिल्कुल शून्य कर देते हैं। आपकी सारी चिंताएं, कष्ट, दुख, द्वेष, क्रोध, अहंकार, घृणा सब वो हर लेते हैं। गुरु जी महाराज बहुत प्यार करते हैं हम सबसे संगत जी, आप उनके साथ ज़रूर ये कनेक्शन बनाएं। हाँ, हम किसी भी टाइम पे बना सकते हैं, पर जो सुबह का होता है उसमें बिल्कुल शांत वातावरण होता है, और हमारी हवा भी हल्की होती है, और इसमें ऐसे होता है कि हमें जो है प्योर जो है हमें एक ऑक्सीजन मिलती है, और परमात्मा के साथ भी जुड़ने का हमें एक अच्छा सा हमारा कनेक्शन बनता है। और परमात्मा के साथ जुड़ के आपको जो अनुभूति होगी वो परमात्मा अब हर संगत के साथ वो अलग अलग अनुभूति करवाएंगे, कि जैसे मेरे को एक अलग सी ही मेरे अंदर जो अनुभूति हुई है वो अलग से ही है। तो गुरु जी महाराज के शुक्राने हैं, सतगुरु जी महाराज के शुक्राने हैं। गुरु जी महाराज पल पल मेरे साथ हैं, हर पल मेरे साथ हैं, मेरे ऊपर आई हर विपदा को वो दूर कर रहे हैं, हर संकट को दूर कर रहे हैं, हर नेगेटिविटी को दूर कर रहे हैं। तो शुक्राने गुरु जी महाराज के। गुरु जी महाराज, मैं अपनी तरफ से और अपनी प्यारी सब संगत को यही कहना चाहूँगी कि हम परमात्मा के साथ जुड़ते हैं तो हम विश्वास रखें, श्रद्धा रखें, वो ज़रूर आप हमारे साथ अच्छा करते हैं और करते आ रहे हैं। तो हम डगमगाए नहीं, जब हमारे परिस्थिति जब हमारे प्रतिकूल हो जाती है तो हम ऐसे में घबराए नहीं, परमात्मा पे विश्वास रखें और उनका मंत्र जाप, और जो आपने ब्रह्म मुहूर्त का जो संकल्प लिया है उसे आप पूरा करें। परमात्मा उसे पूरा करने में मुझे भी शक्ति बख्शें, बल बख्शें, ताकत बख्शें। तो गुरु जी महाराज, तो जैसे कि मैं संगत जी अब भगवान शिव के मंदिर जाके शिवा को जल अभिषेक करती हूँ, तो वहाँ पे हमारे एक बहुत सियाने अंकल आते हैं, मतलब कि ओल्ड हो गए हैं वो, तो मतलब वो पूजा बहुत करते हैं, शिव भगवान की बहुत पूजा करते हैं, और उनका रूटीन है कि उन्होंने मंदिर आना है और वो पूजा पूरी भक्ति भाव से करते हैं, जल अभिषेक करते हैं, फिर वो मंत्र जाप करते हैं। तो आज जब मैं गई थी मंदिर, तो वो भी भगवान, वो भी गुरुजी महाराज से जुड़े हुए हैं। जब मैंने उनको फ़ोन पे गुरुजी महाराज का मंत्र जाप सुनते हुए देखा तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, और मैंने कहा कि अंकल जी भी गुरुजी को मानते हैं तो मेरे जाते ही वो भी मंत्र जाप सुन रहे थे और बोल रहे थे, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो हमारे गुरु जी
जिनके दिलों तक उन्होंने पहुंचना होता है वो पहुंच ही जाते हैं। जैसे कि हमें भी पता नहीं था कि हमारे को गुरुजी महाराज मिलेंगे। गुरुजी महाराज ने हमारे ऊपर अपनी मेहर भरी कृपा भरी नज़र रखी और हमें अपना बना लिया। तो सतगुरु जी महाराज आपके शुक्राने हैं। हमारा एक छोटा सा परिवार है सतगुरु महाराज, आप इस परिवार के सबसे बड़े सदस्य हैं और इस घर के सारे ताम झाम सारे काम आपने संभालने हैं। सब आप ही ने देखना है, कैसे क्या करना है, कैसे संभालना है, कैसे किसको क्या देना है, वो सब आप देखें। कौन क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, उसका भी आपने ही देखना है गुरु जी। तो सतगुरु जी महाराज हमारे हमारे खुद के कर्म अच्छे हों, हम किसी के बारे में गलत ना सोचें, ना ऐसा कोई कर्म करें जिससे किसी को तकलीफ हो। इंसान इंसान को छोड़ के हम अपने पशु पक्षियों जीव जंतुओं के साथ भी कभी भी उनके साथ दुर्व्यवहार ना करें और उनके साथ एक अच्छी मतलब उनके साथ मित्रता बना के रखें और उनको भी समय समय पर उनकी मदद करें। तो गुरुजी महाराज आपके शुक्राने हैं, तितली के रूप में आप मुझे इतने अच्छे अच्छे दर्शन देते हो। तो सतगुरु जी महाराज शुक्राने हैं आपके। और गुरुजी महाराज के मुझे बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं और कुछ नेगेटिव मैसेज भी आते हैं। तो वो संगत जी हम हर तरह के टेलीपैथी के मैसेज पढ़ते हैं, पर गुरुजी महाराज हमारे सामने साक्षात बैठे हैं और वो हमारे को पल पल संभाल रहे हैं, पल पल हमारी रक्षा कर रहे हैं। एक और बात मैं बताना चाहूँगी। वैसे तो जो मेरा अपना अनुभव है कि आपके साथ जब भी कोई चमत्कारिक कोई परमात्मा आपके साथ कोई ब्लेसिंग करते हैं या आपको ब्लेसिंग्स अपनी दिखाते हैं, वो मेरी अपनी सोच के हिसाब से आपको वो शेयर नहीं करनी चाहिए। तो गुरु महाराज जी का भी चलो जैसे मैं चपाती वगैरह बनाती हूँ तो उसमें ओम के दर्शन हो रहे हैं, तो गुरु जी महाराज के बहुत बहुत शुक्राने हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं वो हमें नहीं बतानी चाहिए। जैसे जो भी है, चाहे आपके घर में अमृत वर्षा हो रही है, शहद वर्षा हो रही है, चाहे आपको जो भी वो ब्लेसिंग आपको दे रहे हैं वो आपको दे रहे हैं, वो हमें मतलब वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। तो गुरुजी महाराज के तो जो थे मुझे आज चलो संगत भी अपनी है, मैं अपनी संगत को ही बता रही हूँ कि मैंने कभी ध्यान नहीं दिया चपाती पे। जब जैसे पर आज तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है, जब भी मैं चपाती बनाती हूँ तो ओम के एक नहीं बहुत सारे ओम के दर्शन होते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना, मैं आपकी बहुत ही भोली भाली नादान अज्ञानी बच्ची हूँ। नहीं पता कि इस जीवन की जो है कैसे इस जीवन को मतलब अच्छे से अच्छे ढंग से इसको इसकी मैनेजमेंट करनी है, जीवन को कैसे चलाना है। हम और चीज़ों के पीछे भागते हैं और भगवान का नाम हम बहुत कम लेते हैं। तो गुरुजी महाराज मेरी तो आपसे यही विनती है कि सारे कार्य आप संभालें और मुझे आप अपनी भक्ति करने में भक्ति में सक्षम बनाएं। मुझे इतनी प्रीति आप अपने चरणों के साथ मेरी जोड़ के रखें कि मैं कोई चिंता ना करूं। मेरे रब हैं, मेरे रब सब संभाल रहे हैं, वो सब ठीक कर रहे हैं। आप जी के श्री चरणों में हमारा बच्चा आप ही का बच्चा वो स्वस्थ रहे और बस उसका खूब वो अच्छा कैरियर उसका सेट हो जाए, उसका आगे का जो है फ्यूचर भी अच्छे से उसका अच्छे से उसकी सेटिंग हो जाए। जो करना है गुरुजी महाराज आपने करना है, हम तो आपके बच्चे हैं। और अपने हस्बैंड के लिए भी मैं यही प्रार्थना करूंगी कि उनका भी हेल्थ अच्छी रहे और उनका भी जो भी वो अपनी ड्यूटी जो करते हैं उसमें वो अच्छे से उनका काम चले। और हमारे सभी को सभी संगत को हेल्थ ब्लेस करिएगा गुरुजी। और हमारे हम सबको भी हेल्थ ब्लेस करिएगा गुरुजी। सबसे पहले तो यही है कि हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तो हमारे सारे काम अपने आप अच्छे होते जाएंगे और हम अपने मन से मन के जो हमारे विकार हैं उनसे उनको अपने ऊपर ना हावी होने दें। हम अच्छी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें और रब के ऊपर विश्वास रखें और आगे बढ़ते जाएं।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे इसको विराम देना चाहूँगी। सागर अंकल जी, आप इस मेरे जो शुक्राना सत्संग जो है इसको शेयर कर देना। आप कर देते हो, मुझे पता है आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुजी महाराज का भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मेरे से कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं बार-बार यही कहती हूँ कि मैं बहुत ही आपकी नादान और अज्ञानी बच्ची हूँ, तुच्छ बच्ची हूँ, नहीं पता कैसे परमात्मा का नाम लेना है, कैसे उनकी सेवा भाव से उनका मंत्र जाप करना है, कैसे अमृत वेले में उठकर बैठ के उनकी सेवा करनी है, उनका सिमरन करना है। जो भी टूटे-फूटे भाव से जैसे भी मैं आपको याद करती हूँ, कृपा करके आप अपने चरणों में मुझे जगह दे देना। सतगुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय साईं जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज।